देखो बेटा, आज आपका टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी का के लिए एक्सप्रेशन कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, डेरिवेशन, फिर कोई सैटेलाइट घूम रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा और उसकी हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट पे वो है। ये सबसे पहले तो बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन और उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। कल भी मैंने बात की थी, आपको बताया था कि कोई सैटेलाइट हम पुट करते हैं तो उसको एक वेलोसिटी देते हैं, है ना, क्योंकि एक ऐसी वेलोसिटी थी जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाती, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो वो जो वेलोसिटी थी बेटा, ये कहता है डेफिनेशन में क्या आएगा, द मिनिमम, क्या आएगा बेटा, द मिनिमम स्पीड गिवन टू, या मिनिमम वेलोसिटी, डेफिनेशन बेटा इसकी, दैट इज द मिनिमम नॉट मैक्सिमम। याद रखना, ये भी कई बार एमसीक्यू टेस्ट पेपर में आ जाता है कंपटीशन में कि इज इट मैक्सिमम और मिनिमम। क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए सैटेलाइट, गिवन टू ए सैटेलाइट, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए सैटेलाइट। भाई एक सैटेलाइट को कम से कम दी गई वो वेलोसिटी, जिसको क्या करना हमने, किसमें पुट करना है, टू पुट इनटू ऑर्बिट, इनटू ऑर्बिट। तो कहता है द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए सैटेलाइट, अब रिक्वायर्ड टू पुट, रिक्वायर्ड टू पुट किसमें, इनटू एन ऑर्बिट, इनटू एन ऑर्बिट, किसके अराउंड, अराउंड अर्थ, अराउंड दी अर्थ। क्या दो बेटा, या फिर हैवी बॉडी, अराउंड दी अर्थ या हैवी बॉडी। क्या आएगा बेटा, हैवी बॉडी बोल दो, हैवी बॉडी के अराउंड या फिर अर्थ के अराउंड जो बेटा हम क्या देंगे, एक स्पीड देंगे, मिनिमम स्पीड देंगे, मिनिमम वेलोसिटी देंगे गिवन टू ए सैटेलाइट। देखिए, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू पुट, जिसकी जरूरत होती है किसको पुट करना, रिक्वायर्ड टू पुट किसको बेटा, सैटेलाइट को। रिक्वायर्ड, देखिए द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू पुट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ या अराउंड द हैवी बॉडी इज कॉल्ड, इसका नाम क्या बनेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है बेटा। अभी अभी डिस्कस किया था, कल भी मैंने बताया था कि यहां जाके, यहां एक कम से कम ऐसी वेलोसिटी है, यहां जाके वो क्या घूमना, क्या चालू कर गया, घूमना स्टार्ट कर गया। तो इसका मतलब है जब वो सैटेलाइट यहां है, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर, तो इसके बीच में क्या बनेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे डेरिवेशन के लिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बेटा, बिटवीन, बिटवीन सैटेलाइट एंड हैवी बॉडी, बिटवीन सैटेलाइट एंड हैवी बॉडी, ठीक है। और यहां हैवी बॉडी को ले रहे हम बेटा अर्थ, क्या ले रहे बेटा, अर्थ ले रहे, हैवी बॉडी अर्थ, सैटेलाइट एंड अर्थ। क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या बेटा, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम और इसकी मास स्मॉल एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अच्छा मुझे बताना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा, दैट इज एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, आर कितना हमारा, व्हाट इज आर, देखना एच प्लस आर या आर प्लस एच। तो बेटा ये है आपका आर प्लस एच। आर क्या है, कैपिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता ही है 6400 किलोमीटर है बेटा। तो यहां ये जो है दैट विल, ये क्या प्रोवाइड कराएगी उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिखेंगे, इट विल प्रोवाइड, इट विल प्रोवाइड द, yes it will provide the centripetal force, it will provide the centripetal force to the satellite, to the satellite, to
द सैटेलाइट, सैटेलाइट को बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या आएगी, एफ सी इज इक्वल टू स्मॉल एम वी स्क्वायर बाय आर, ये है बेटा। लेकिन यहां भी वही बात आ गई, एम वी स्क्वायर आर की जगह क्या होगा बेटा, आर प्लस एच, क्योंकि डिस्टेंस कितना आर प्लस एच है। इक्वेशन नंबर 3 बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। बोथ आर बैलेंस, दोनों क्यों जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, दोनों क्यों जाएंगी, बैलेंस, तभी तो किसके साथ चलेगी, एक स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट होगा वो सैटेलाइट। तो इसका मतलब है यहां पर दोनों को कर दो बैलेंस, तो इसका मतलब है कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच, आर प्लस एच, आर प्लस एच से एक कैंसल, एम से एम कैंसल, हमें क्या निकालना था, v, क्या निकाला था बेटा, v निकालना। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, v का स्क्वायर आ गया g कैपिटल m बाय r प्लस h, यू आ गया बेटा, दैट इज द वेलोसिटी। लेकिन हमें तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, रूट दैट इज द g m बाय r प्लस h, क्या आएगा बेटा, जी एम, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द प्लेनेट या मास ऑफ द अर्थ, और r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। h क्या बेटा, हाइट है, जहां से वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या बेटा, वेलोसिटी है, क्या ये वेलोसिटी, जर्नल वेलोसिटी तो ये यही रहेगी आपकी। तो यहां आप क्या कह सकते हो कि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, देखना, मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करे, नो, छोटा एम तो नहीं है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे, मास ऑफ द प्लेनेट और डिस्टेंस। देखो बेटा, h ज्यादा हो जाएगा तो v क्या हो जाएगा, कम, या चीज यदि ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे बेटा, जो v है दैट इज डिपेंड, किस पर डिपेंड करे, डिपेंड टू द, किसके ऊपर बेटा, डिपेंड टू द, किसके ऊपर, मास ऑफ द, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब है हैवी बॉडी, प्लेनेट का मतलब बेटा हैवी बॉडी के ऊपर डिपेंड करे। दूसरा ये जो है इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट टू द, किसकी, इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा ये जो बेटा डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर बेटा, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, इनवर्सली है ना, इनवर्सली है, जब इनवर्सली है तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए तो जो दूर के प्लेनेट है, जो सूरज से घनी दूर है, उनकी स्पीड क्या बेटा, कम है, स्पीड क्या है, कम, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी। और इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, रोटेशन वाले थे और उसको घुमाते 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 मैंने बोला था कि भाई आप जो है ना उसको ऐसे कर लिया बेटा, घुमा रहे थे ना, मैं कीप में मैं घुमा रहा था और आप ऐसे करके ले आओ तो नजदीक, जितना नजदीक आओ उतना स्पीड क्या थी, ज्यादा, क्या थी बेटा, ज्यादा स्पीड थी। तो ये था आपका बेटा वेलोसिटी। अब मैं देखिए हमें क्या करना है, नियर द, हमारा जो टॉपिक है वो नियर द अर्थ सरफेस है, क्या बेटा, नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नजदीक हमें वेलोसिटी निकालनी है। और जो अर्थ के सरफेस के घूमेंगे उनको बोलेंगे क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या जियो साइक्रोनाइज, क्या है, जियो साइक्रोनाइज है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक का मतलब है कि भाई r प्लस एच लगभग किसके बराबर हो जाएगा, r के, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, r के। तो जब ये r के बराबर हो जाएगा तो इस इक्वेशन से देखना, ये रहा r प्लस एच क्यों गया, r, तो क्या बन गई इक्वेशन, ये हम क्या ले लेंगे, दैट इज द v नॉट, क्या ले लेंगे बेटा, v नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है अर्थ की, सैटेलाइट की, किसी भी अर्थ के अराउंड। तो ये आए बेटा दैट इज रूट, क्या है बेटा, रूट क्या है यहाँ, g कैपिटल M बाय r, आया ना। लेकिन अर्थ के सरफेस पर तो आपने एक चीज और पढ़ रखी,
अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर होती है। यहां तक किसकी वैल्यू निकाल लोगे, जीएम। जीएम की वैल्यू क्या होगी, जी आर स्क्वायर। या वैल्यू इसमें टेक दो, क्या बनेगा देखना। देखो बेटा यहां जीएम की वैल्यू क्या आई मेरे बेटा, जीएम की वैल्यू आई जी आर स्क्वायर। जी आर स्क्वायर वैल्यू यहां टेक दो इसमें, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी नॉट इज इक्वल टू रूट, या क्या बेटा देखना, यहां आ गया आपका जी आर स्क्वायर बाय, यस यह है बेटा आपका यहां जी आर स्क्वायर बाय आर, कैंसल आर तार कैंसल, इसका मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई आपकी जी इंटू आर। क्या है बेटा, जी इंटू आर। हियर बेटा दिखाई दे रहा है, जी की वैल्यू पता 9.8, अर्थ की वैल्यू, इसकी सारी वैल्यू पुट करके देखो, जब 9.8 इसकी वैल्यू पुट कर दो, रेडियस बेटा 9.8 ये कर दिया, रेडियस कितनी है 6.4 और 10 की पावर 6 लेना है। क्या लेना है 6, क्योंकि 6 का रूट आ जाएगा बाहर कितना 3, इसलिए लेना होता है बेटा यो 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 6 का रूट करोगे कितना होगा 10 की पावर 3 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपके पास आएगा ये 10 की पावर 3 बाहर आ गया, यहां रूट में क्या हो जाएगा 9.8 गुणा 6.4। अब इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास ये आएगा दैट इज 7.92 किलोमीटर, क्योंकि मीटर वहां होगा तो 1000 ना हटा दोगे, किलोमीटर पर सेकेंड यू आओगे बेटा। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बेटा 7.92। देखिए होगा आपने जब हम लॉन्च करते हैं कोई भी सैटेलाइट जाता है तो बेटा आपने देखा होगा जब वो घूमता है तो लगभग कितनी स्पीड होती है 8, कितनी होती है 8, मिनिमम 8 है, कितनी है 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रहा है घूम रहा है। 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चला जाएगा 8 किलोमीटर चला जाएगा। तो वो निकालना हमारा टॉपिक है बेटा, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डेफिनेशन तो पता लग रहा होगा, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। भाई अपने ऑर्बिट में यहां इस ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा लगाना, कितने टाइम में चक्कर पूरा होया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा, क्या आएगा द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट क्या बेटा वन रिवोल्यूशन, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ या बेटा अराउंड द प्लेनेट। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट क्या दो, टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो इसका मतलब बेटा ये टाइम पीरियड हो जाएगा। और टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, व्हाट इज टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। जर्नल स्पीड का फार्मूला क्या बेटा, जर्नल स्पीड का फार्मूला बेटा आपने पढ़े होगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें निकालना क्या बेटा टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 2 पाई आर, सर्कल का कितना बनेगा 2 पाई आर, डिस्टेंस तो कितना होगा 2 पाई आर, कितने टाइम में करें टी में। तो इसका मतलब है जो स्पीड है वो किसके बराबर आई बेटा, वो स्पीड आई आपकी दैट इज जो ये स्पीड है v बराबर कितना आया 2 पाई कितना है आर बाय टी, 2 पाई आर बाय टी। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है टी निकालना है, क्या निकालना है टी। जब आप टी निकालोगे तो टी बराबर क्या होगा 2 पाई आर बटे में v। तो बेटा अब आगे पुट करो t इज इक्वल टू 2 पाई क्या है आर की जगह क्या है आर प्लस एच बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला देखो आपके पास क्या था, आई थिंक मेरे ख्याल से ये था बेटा रूट जी एम बाय आर प्लस एच, आर प्लस एच का स्क्वायर है खाली है, देखना बेटा आर प्लस एच, आई थिंक आर प्लस एच ही है, ये खाली आर प्लस एच है। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास यहां पर ये टर्म आ गई, ये कहां जाएगा ये ऊपर, तो ये बन जाएगा बेटा देखना ध्यान से 2 पाई एंड दैट इज आर प्लस एच, और ये उल्टा हो जाएगा, जब उल्टा होगा तो इसका मतलब ये जाएगा ऊपर आर प्लस एच ऊपर चले गया, नीचे क्या रह गया जी एल, क्या रहेगा बेटा
जी एम। इसको क्या कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो टी बराबर है दैट इज 2 पाई नोगा नू, ये पावर कितनी है यहाँ 1, जब अंदर जाओगे तो कितना हो जाओगे स्क्वायर, क्योंकि अंदर से कोई चीज बाहर आती है तो स्क्वायर में आती है, स्क्वायर में तो आओगी तो बाहर क्या रह जाएगा, अकेली रह जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या बेटा रूट है, तो जब ये बाहर से अंदर जाएगी तो किस में जाओगी स्क्वायर में, तो क्या ये कितनी हो जाएगी, ये कितना आएगा यहाँ दैट इज आर प्लस एच की पावर 3 और बाय में जी एम, ये क्या आएगा बेटा टाइम पीरियड, क्या आएगा ये टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कहां निकाल लेंगे, कहां, नियर द अर्थ सरफेस, नियर द सरफेस, नियर द सरफेस में मैंने अभी बताया था h प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर के हो जाएगा, लगभग आर के हो जाएगा, तो इन आर की पावर कितनी होगी यहाँ इज इक्वल टू कितना हो गए हो 2 पाई रूट कितना हो गए हो, अरे भाई आर की पावर 3 हो गया, क्योंकि h तो खत्म हो गया, आर की पावर 3 बटे में जीएम, जीएम की वैल्यू कितनी थी जी आर स्क्वायर, कितनी थी जी आर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका 2 पाई एंड दैट इज रूट आर की पावर 3 और ये क्या हो गया जी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो ये कट गया, क्या रह गया टाइम पीरियड 2 पाई रूट आर बाय जी, आर बाय जी, आर क्या है बेटा डिस्टेंस या रेडियस, क्योंकि हम तो नियर द सरफेस काट रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट करो, जी की वैल्यू पुट करो, क्या आपको वैल्यू पुट करनी है 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 पुट करो, रूट आर की वैल्यू 6.4 10 की पावर 6 बाय जी की वैल्यू 9.8 पुट करो, तो आपके पास यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा बेटा 84.6 मिनट, कितना आएगा 84.6 मिनट, ये टाइम आएगा बेटा। जो सैटेलाइट किसके नजदीक घूम रहा है, अर्थ के सरफेस के नजदीक घूम रहा है, वो कितने टाइम में पूरे चक्कर करेगा 84.6 मिनट में, 84.6 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देगा नियर द अर्थ सरफेस, यदि वो बेटा अपनी स्पीड कितनी थी उसकी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। अब ये किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी कहीं पर भी, उसके लिए क्या रिलेशन यूज करोगे, ये वाली, उस प्लेनेट की मास, मान लो चांद के क्रॉस काटना है तो चांद की मास जी की वैल्यू फिक्स है, ये रेडियस उसकी और चांद तक कितनी हाइट पे है, समझ गए बेटा, तो ये याद रखना बेटा, ये था आपका टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट इसमें हाइट ऑफ सैटेलाइट, तो बेटा हाइट ऑफ सैटेलाइट वही फार्मूला, वही इक्वेशन जो टाइम पीरियड वाली है, टी वाली पीछे वाली, ये वाली इक्वेशन यूज करो, ये वाली इक्वेशन है बेटा, दैट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बेटा आप ये इक्वेशन यूज करो, ये वाली, तो ये वाली आप इक्वेशन यूज करो बेटा, दिस इक्वेशन, आई थिंक इसको हम ए इक्वेशन ले लेते हैं, ए इक्वेशन को यूज कर लो, क्या आएगा, तो देखना टी बराबर क्या बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट क्या बेटा यहाँ आर प्लस एच का पावर 3 और यहाँ क्या बेटा जी एम, क्या बेटा जी एम, देख लीजिए बेटा ये रहा, ओके। अब इसका ना हमें तो हाइट निकालनी है बेटा, मैं क्या करता हूं इसका स्क्वायर कर देता हूं बेटा, इनका ना स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायर करें अब बेटा क्या करे है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा, क्या बनेगा यू टाइम पीरियड का स्क्वायर यू 4 और यू पाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा आर की आर प्लस एच, इसकी पावर 3 और बटे में जी एम, बटे में जी एम, क्लियर है आ जाएगा। अब बेटा आप यहां पर जो है आप जीएम की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जीएम की वैल्यू जो थी आपकी क्या थी, पढ़े थे आपने क्या था जीएम, जीएम की वैल्यू निकालना चाहो निकाल दो, अदरवाइज रहने दो, आप ऐसे करो, देखो मास ऑफ दी अर्थ ये आपको पता ही है अर्थ का केस है, तो इसने ले जो 4 पाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर, बटे में क्या है जी इंटू एम ई, और इंटू में क्या बेटा आर प्लस एच की पावर 3,
ठीक है, मैं इन्हें यहाँ का लेकर जाऊं तो ये इधर हो जाएगा किसमें, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा जी एम ई बटे में 4 पाई स्क्वायर और इनटू में टी स्क्वायर बराबर रह गया क्या आर प्लस एच की पावर 3। पावर 3 न हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगी पावर, बेटा इस पावर 3 न हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, या क्यूब न हटाओगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट। इसका मतलब क्या बनेगा, यह जगह जी एम ई मास ऑफ अर्थ 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी 1/3, कितना रह गया आर प्लस एच। निकालनी क्या है लास्ट में आइट नहीं वाले जो, तो आइट इज इक्वल टू क्या है बेटा, व्हाट इज एच, एच इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, देखो जानते हैं एच बराबर है ये आर पर जाएगा घट जाएगा तो जी मास ऑफ द अर्थ बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1/3 माइनस में आर, यू आ गया बेटा, यू आएगा। क्लियर है, जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे, सारी वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, यहां जी की वैल्यू पता ही है 6.67 10 की पावर कितना था -11 और मास ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻² 24 मास पुट कर दोगे अर्थ की, 4 पाई की वैल्यू 22/7, टाइम पीरियड नीचे निकाले हमने, टी की वैल्यू 1/3 लेकर आर 6400 किलोमीटर। जब आप निकालोगे ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 36,000 किलोमीटर। कितना होगा भाई 36,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट कितना बेटा 36,000 किलोमीटर। ठीक है बेटा।